रात का समय था। ठीक 1:45। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य राक्षस ने उनका गला दबोच रखा हो। मैं देवकार शहर से अपने गांव लौट रहा था। रास्ता छोटा था पर समय बुरा था। अचानक आसमान गरजा और तेज आंधी में मेरी बाइक फिसलकर बंद पड़ गई। देवकार भयभीत आवाज में, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो पहाड़ों की अंधेरी घाटी है, यहां रात में कोई नहीं आता। घाटी में एक ऐसा सन्नाटा था मानो किसी ने दुनिया की सारी आवाजें निगल ली हों। मैंने मोबाइल निकाला पर नेटवर्क गायब। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। तभी दूर पहाड़ के मोड़ पर एक चमकीली लाल रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा शायद कोई सराय होगी, कोई मदद मिल जाए, लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसकी खिड़कियों में लाल दीप टिमटिमा रहे थे। दरवाजा अपने आप चर चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से एक स्त्री निकल कर आई। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, पर आंखों में कोई अजीब सी बेचैनी, कोई छिपा हुआ राज। रहस्यमयी स्त्री, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्यों आए हो? मैं रास्ता भटक गया हूं, बाइक खराब हो गई। क्या रात भर रुकने को जगह मिल जाएगी? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पर याद रखना, मेरी हवेली में कुछ नियम हैं। तुम अंधेरे वाले गलियारे में नहीं जाओगे और आधी रात के बाद किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मजबूरी थी सो अंदर चला गया। हवेली अंदर से बहुत अजीब थी। दीवारों पर पुराने चित्र, कुछ में चेहरों पर खरोंचे, कुछ में आंखें लाल, कहीं कहीं दीवार पर काले हाथों के निशान थे। वो स्त्री मुझे एक कमरे में छोड़कर बोली, आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए खाना रख दिया है। लेकिन खाने में एक भारी सी गंध थी, मानो कच्चे मांस पर लोबान जलाया हो। खाना छोड़ मैंने लेटने का फैसला किया। ठीक 12 बजते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक। मैं डर गया पर बाहर नहीं निकला। 1 बजे दोबारा आवाज आई, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। आवाज उस स्त्री की थी, लेकिन उसने तो कहा था कि आधी रात के बाद किसी आवाज पर दरवाजा नहीं खोलना। मैं चुप रहा। अचानक मेरे कमरे की खिड़की जोर से हिलने लगी, ठक 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 ठक, और फिर खिड़की के पीछे से लाल चमकती आंखें दिखाई दी। मैं डर कर बिस्तर से गिर पड़ा। सुबह हुई। हवेली शांत थी। वो स्त्री मुझे बाहर तक छोड़ने आई, पर उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ रात से बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने पूछा, कल रात तुम बाहर क्यों आई थी? तुमने दरवाजा खटखटाया था? वो स्त्री रुक गई, ठंडा मुस्कुराई। मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तुमने दरवाजा खोला तो नहीं? अगर खोल लेते तो आज जिंदा नहीं होते। मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत बाइक उठाकर गांव की ओर भागा। जब गांव पहुंचा तो देखा पूरे गांव में हलचल मची है। एक बुजुर्ग बोला, देवकार बेटा, तू उस अंधेरी घाटी की हवेली में रात कैसे गुजार आया? क्या तुझे नहीं पता? वहां सरकारी योजना के तहत 30 साल पहले पुनर्वास के लिए जो लोग भेजे गए थे, सारे रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। उसके बाद से वहां एक पिशाचिनी का वास बताया जा रहा है। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने पूछा, पिशाचिनी कैसी दिखती थी? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लंबे बाल, सफेद चेहरा, लाल आंखें
और मधुर आवाज वाली स्त्री वही रात को दरवाजा खटखटाती है। मैं समझ गया, जिस स्त्री को मैंने रात में देखा वो असली नहीं थी। वो तो हवेली की आत्मा, सरकारी पुनर्वास योजना में मारे गए लोगों का बदला लेने वाली पिशाचिनी थी। और असली स्त्री जो सुबह मुझे मिली, वो शायद मुझे बचाने के लिए रखी गई संरक्षक आत्मा